आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, अशोक का धम्म। अशोक का धम्म की विशेषताएं क्या क्या रही, इन सब बातों की चर्चा इसके अंतर्गत की जाएगी। संसार के इतिहास में अशोक के धर्म विजय की नीति एक अभूतपूर्व घटना है। उसने भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की स्थापना की और उसके दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय का आदर्श प्रस्तुत किया गया था कि धर्म विजय कैसे हुआ उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसके पहले आप लोग थोड़ा सा अपने मन से इंट्रो डालेंगे, क्योंकि जब भी आप लोग एग्जाम में लिखते हैं तो सब कोई क्या करते हैं, एक दूसरे का कॉपी कर देते हैं या अल्का गैस पेपर से छाप देते हैं। तो पहली बात कि अल्का गैस पेपर या कोई भी एक नोट्स जो सबका कॉमन हो उस पे नंबर हम लोग को नहीं मिलता एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सर थोड़ा अलग कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो जैसे मैं अभी अशोक का धम्म ये नोट्स आप लोग के ग्रुप में चला जाएगा, थोड़ा अंतर आप लोग क्या कीजिएगा इसमें बदलिएगा अपने से। जैसे कि मौर्य प्रशासन आपको शुरुआत जो करना होगा वह आप ऐसे कर सकते हैं कि अशोक मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की। उनका बेटा बिंदुसार हुआ और बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ, जिसने अपने साम्राज्य को फैलाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया और उसने एक नई तरह से राजपाट करने की बात कही, जिसे धम्म कहा गया। जिसे क्या कहा गया, धम्म कहा गया। तो इस ये सब आपको क्या कीजिएगा, कुछ कुछ अलग कीजिए, बाकी का जो आंसर है उससे थोड़ा अलग होना चाहिए। तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग यहीं से सेम टू सेम स्टार्ट कर दीजिए कि संसार के इतिहास में अशोक के धर्म विजय की नीति एक अभूतपूर्व घटना है। उसमें भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की स्थापना हुई, उसके दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय का आदर्श प्रस्तुत किया गया। अशोक के अभिलेखों में धम्म शब्द का कई बार वर्णन आया है, किंतु इस धम्म शब्द का सही अर्थ क्या है, इस बात पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि धम्म का अर्थ क्या है। फ्लीट महोदय यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां से किसी भी का कथन स्टार्ट हो जाए वहां से आप लोग को लाइन बदल लेना है। तो फ्लीट महोदय का कहना है अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह जो है एक राजधर्म, वह वस्तुतः क्या था, राजधर्म था, मतलब राजा का धर्म था। वही भंडारकर, यहाँ पर भी आपका पैराग्राफ चेंज होना चाहिए था, जिसने पहली बार नोट्स बनाया थोड़ा सा गलती किया है। भंडारकर, सेनाट, हुल्स, ये तीनों जो है इतिहासकार के नाम है। इसने अशोक के धर्म के उपासक को बौद्ध धर्म कहा है कि अशोक का धर्म जो है एक टाइप का बौद्ध धर्म था। वहीं डॉक्टर स्मिथ, यहाँ से जहां जहां टिक लगा रहे हैं वहां से पैराग्राफ चेंज कीजिएगा आप लोग। डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर आर के मुखर्जी के मतानुसार अशोक धर्म क्या था, सार्वभौम धर्म था, मतलब कि सभी लोगों का धर्म था। वहीं टॉमस, टॉमस भी कौन है, यह भी एक विद्वान का नाम है, इतिहासकार रहे हैं। टॉमस अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म नहीं मानते हैं। इस प्रकार विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है ये राजधर्म है, कुछ लोगों का कहना है ये बौद्ध धर्म है, कुछ लोगों का कहना है ये सार्वभौम धर्म है। सब कोई इस बात को मानते थे। तो इन सब बातों की चर्चा की जा रही है, लेकिन यानी उल्लेखित रूप से अगर कहा जाए, आप इसको एक लाइन में अपना लाइन में डाल दीजिए। इतने सारे विद्वानों के कथन के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अशोक का धर्म एक ऐसा धर्म था जिसमें सभी बातों, सभी धर्म के अच्छी अच्छी बातों का समावेश था। जितना भी तरह का धर्म है, सभी धर्म का अच्छा अच्छा बात को मिला दो तो अशोक का धर्म बन जाएगा। सबसे सिंपल ये लाइन आप लोग अपने से डाल दीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। स्तंभ लेख 2 और 7, 2 और 7 में अशोक वह गुण बतलाते हैं जो धर्म के उपादान है। उपासीनव, पापहीनता, बहुकथन, बहुकल्याण, दया, दान, सच, पवित्रता, मृदुता, ये सब कुछ कुछ वर्ड उन्होंने बता दिया। और इन सबको व्यवहार में कैसे लाया जाए इस बातों की चर्चा करते हुए कि पापहीनता, पाप नहीं करना चाहिए, बहुकल्याण, सभी लोगों का कल्याण करते हुए चलना चाहिए, सभी के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, जो श्रमिक है, सरमन है, या फिर जो लोग गरीब है उनके प्रति दान करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए, और मृदुता, सभी लोगों के साथ मृदु व्यवहार करना चाहिए, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। इस बात पर खास ध्यान रखें। पर इन गुणों को व्यवहार में कैसे लाया जाएगा, अशोक इन संबंधों में कर्तव्यों की गणना करता है जो विभिन्न लेखों में थोड़ा थोड़ा भिन्न है। अपने धर्म के अन्याय तत्वों का उल्लेख करते हुए उसने अपने द्वितीय शिलालेख में कहता है कि माता पिता की उचित सेवा, सभी प्राणियों के प्रति आदर भाव, गुरुओं का सत्कार ही श्रेष्ठकर है। ये थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक है, यहाँ पे यौ पहले होना चाहिए था, स्व बाद में होना चाहिए था, थोड़ा गलत लिख दिया, कर लीजिएगा आप लोग, यौ पहले स्व बाद में। तो इन्होंने कहा कि भाई माता पिता का उचित सेवा किया जाना चाहिए,
सभी प्राणियों के प्रति आदर भाव, गुरुओं का सत्कार किया जाना चाहिए और दासों और सरमनों के प्रति, यानी लिखा हुआ है दासों और सरमनों मतलब गरीब लोगों के प्रति उचित व्यवहार किया जाना चाहिए और इन धर्म गुणों की वृद्धि होना चाहिए। इसी प्रकार शीला प्रज्ञापन में वह दान यानी सामान्य दान और धम्म दान में अंतर प्रकट करता है। वह बतलाता है कि धम्म दान पिता पुत्र को करता है, पुत्र पिता को, भाई भाई को, और वास्तव में तो प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी को भी धम्म दान कर सकता है। 11वें शिलालेख में, ये सारा शिलालेख जहां जहां से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ पर भी पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। अब एक मन में आ रहा होगा बात, शिलालेख किसको बोलते हैं? तो पत्थरों पर लिखे गए लेख को क्या कहा जाता है? शिलालेख कहा जाता है। ध्यान रखिए। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। धर्म दान क्या मतलब? धर्म के अनुसार कुछ दान करना। ठीक है, जैसे कि आप लोग एक चीज नॉर्मली देखते हैं कि पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है। ठीक है, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, जो ऑनलाइन में है या ऑफलाइन में है। जहां दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। 11वें शिलालेख, पत्थरों पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख बोलिए शिलालेख बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, पत्ता के ऊपर आप बोल रहे हैं? पत्ता के ऊपर जो पेड़ की छाल के ऊपर जो लिखा जाता था उसको पांडुलिपि कहा गया है। ठीक है, और पत्ता पर जो अगर आप लिखिएगा ना, पेड़ का छाल पे लिख रहे हैं तब तो रहेगा भैया, पत्ता पे लिखिएगा तब तो बामुश्किल कितना दिन रह सकता है? बामुश्किल 1 साल 2 साल। बहुत बढ़िया से प्रिजर्व करके रखिएगा तो ये 100 साल से ऊपर नहीं रहेगा, पत्ता वाला खराब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पांडुलिपि जो लिखा जाता था वो भुर्ज पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। वो हिमालय के तराई में उसके पेड़ मिलते थे। ठीक है, और कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दासों और भृत्यों तथा वेतनभोगी सेवकों के साथ उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्र परिचित संबंधी ब्राह्मण सरमन, साधुओं के प्रति उदारता, प्राणियों में संयम, पशु बल से विरक्ता वर्णित है। इन सब बातों की चर्चा की गई है। और हाँ, अशोक एक ऐसे राजा हुए जिसने अपने राज काज के अंतर्गत, मतलब कि जहां पे वे रहते थे उसके आसपास के इलाकों में पशु बलि पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण ब्राह्मण लोग उससे खास नाराज हुए थे। क्योंकि एक रियल वाला बात है, ब्राह्मण लोग चाहते हैं कि भैया पटाख बलि चाहिए, यह बहाना हम ये ख्याल में फ्री फ्री। तो वो चीज पे उन्होंने पूरा विरोध कर दिया था कि वहां पर कोई भी नहीं कर सकता है। फलस्वरूप ब्राह्मण लोग इससे क्रोधित भी हुए थे। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि आगे चल करके अशोक का साम्राज्य जो है धीरे धीरे छीन होते चला गया। उसके आने वाले जो वंशज हुए वे लोग उतने अच्छे नहीं हो पाए। पूरा का पूरा ये जो साम्राज्य चल रहा था, मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था। वो भी क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का वर्णन करें। हालांकि अभी हम पढ़ रहे हैं अशोक का धर्म, ध्यान रखिएगा। अशोक ने 13वें शिलालेख में धर्म विजय को ही वास्तविक विजय माना। उसने कहा कि सभी लोग अगर मेरे धर्म का पालन करते हैं, मेरे धर्म का पालन करते हैं, धर्म मतलब आप धर्म भी समझ सकते हैं, तो वो मेरी विजय है। मैंने उस साम्राज्य पे अपना अधिकार कर लिया। वह प्रेम से सुरभित होता है। इन सारी विशेषताओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि अशोक का धर्म रूढ़िवादी, दर्शन मूलक, कर्मकांडवादी आदि न था। वह तो सरल, व्यवहारिक, विशुद्ध और सर्वग्राह मतलब कि हो गया कि जो सभी लोग मान ले, ऐसे आचार तत्वों से संबंध रखता था। मतलब बहुत आसान धर्म था, बहुत टेढ़ा नहीं था जिसको लोग मान नहीं सके। फिर भी उसके धर्म का मतलब इतना ही नहीं है, बल्कि ये गुण था आचरण उसके विचारक रूप में है। मतलब कि उसने अपने विचार के रूप में भी अपनाया। अशोक के धर्म का एक निर्देशात्मक पहलू यह है, इसके अंतर्गत अशोक ने ऐसे दुर्गुण और कुवृत्तियों का उल्लेख किया जिसमें धर्म के अनुसरण में विघ्न उत्पन्न होता है। जैसे कि हम लोगों के अंदर भी कुछ बहुत सारा दुर्गुण है। क्या दुर्गुण है? उग्रता, तुरंत किसी से लड़ाई करने के लिए आगे आ जाते हैं। निष्ठुरता, कोई बच्चा रो रहा है, हम लोग चाहे तो उसको चुप करा सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना इमेज के कारण नहीं जाते हैं। क्रोध आप लोग में बहुत ज्यादा भरा हुआ है, जितने भी 18-19 साल के आप लोग बंदे हैं, बहुत ज्यादा रहता है तुरंत। मान, ईर्ष्या, ईर्ष्या तो खैर पूछिए मत, लड़की लोग को सबसे ज्यादा होता है। अगर उसकी कोई फ्रेंड बहुत बढ़िया ड्रेस पहन के चली जाए तो लड़के लोग को अपना भी मान होता है कि भाई किसी के सामने जो है हमको मत डांटो। तो ये सब चीज पर उन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं।
ये सभी दुर्गुण अशोक द्वारा प्रस्तुत एक शब्द आसीनव पाप से व्यक्त हो जाते हैं। इसको उन्होंने शॉर्ट में क्या बोला कि पाप है। इसको क्रोध करना, ईर्ष्या करना, मान अपमान वाली बातें करना, उग्रता की बात करना, ये सभी को उन्होंने पाप कहा। अब पाप का एक वर्ड और उन्होंने लिखा है आसीनव। तो आसीनव की चर्चा और उसकी परिभाषा हमें स्तंभ लेख तृतीय से प्राप्त होती है। स्तंभ लेख बोलिए, शिलालेख बोलिए, लगभग एक ही। स्तंभ लेख मतलब बड़ा बड़ा स्तंभ बनाया गया होगा, उस पर लेख लिखाए गए होंगे। शिलालेख जो बहुत बड़ा पहले से पत्थर था उसके ऊपर लिखाया गया, दोनों में बस अंतर इतना ही है। इसमें वर्णित है जो व्यक्ति आसीनव से दूर रहता है वह उपर्युक्त कुवृत्तियों से भी छुटकारा पा लेता है। अशोक ने इसे आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने आसीनव को पहचानने और उसे नष्ट करने की बात की कि भैया तुम खुद से अपना निरीक्षण करो कि हमें क्रोध तो नहीं है बहुत ज्यादा, किसी तरह का पाप तो नहीं है, इसको दूर कीजिए। अशोक ने अपने संयम और भाव वृत्ति को काफी महत्व दिया। 12वें शिलालेख में विभिन्न धर्मों के प्रति उसकी सच्ची भावना का चित्रण भी है। देखिए अशोक ऐसा नहीं कहता था कि सभी लोग मेरे धर्म को मानिए, उन्होंने अलग धर्म जो दूसरे धर्म के लोग थे उनकी भी भावना का चित्रण किया और उसने कहा अपने धर्म के प्रति आदर और दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जितने भी हिंदू लोग होते हैं वे लोग मुस्लिम की निंदा कर देते हैं, या जितने मुस्लिम लोग होते हैं बहुत कोई हिंदू धर्म की निंदा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने धर्म का आदर कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म की निंदा नहीं कीजिए। बहुत सारी बातें ऐसी है अशोक का कहना था कि जो कि अच्छी बातें लिखी है। जैसे मुसलमानों का एक बहुत अच्छा हमको लगता है, वे लोग सुबह 4 बजे उठ करके अजान देते हैं और अजान देने के बाद वे लोग अपना नित्य कामों में लग जाते हैं। तो अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपका देखा कि वो भी जल्दी उठेगा, तो उठ करके पढ़ाई भी करेगा, तो उसकी भी ये अच्छी बात है। हिंदू धर्म में भी है कि सुबह उठ करके स्नान दान करके उसके बाद अपना काम करना चाहिए। तो दोनों धर्म की अच्छी बातें हैं, तो दोनों का सम्मान करना चाहिए। अब आता है प्रत्येक धर्म के दो रूप होते हैं, एक होते हैं कर्मकांड मूलक और दूसरा होते हैं आचार मूलक। उन्होंने कर्मकांड मूलक को हतोत्साहित किया। कर्मकांड मूलक क्या है कि भाई छोटा सा पूजा कर नहीं रहे, इतना हवन सामग्री मंगा लिए, पंडित जी कथा कर रहे हैं लंबा लंबा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आचार मूलक जो चीज सही हो उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे कि हिंदुओं में अक्सर होता है कि मृत्यु भोज होता है, तो मृत्यु भोज को उन्होंने कर्मकांड मूलक कहा था कि भाई मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। ये जो लोग जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है उसके ऊपर क्या आएगा, एक्स्ट्रा खर्च आ गया, 1.5 लाख 2 लाख का आपको खर्चा करना है पूरा मृत्यु भोज में, तो उसको उन्होंने हतोत्साहित करने की बात की। आचार मूलक जो सही है उसको प्रोत्साहित करने की बात की। अपने 9वें अभिलेख में अशोक ने धम्म मंगल करने की बात कही है, जिसमें गुरुजनों का आदर, दास और सेवकों से मृदुर व्यवहार, कि भाई जो दास है सेवक हैं उन लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार कीजिए, कठोर वचन मत बोलिए। साथ ही सभी प्राणियों के प्रति सहज और दया को प्राथमिकता देने की बात की गई है। अशोक का धम्म मानव जगत के लिए नहीं वरन सभी प्राणियों के लिए था। उनका कहना था कि मानव जगत के लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए, सभी के लिए। उन्होंने कहा था ना कि ये पशु बलि पर रोक लगा दिया था उन्होंने अपने राजमहल के आसपास के क्षेत्रों में। तो इस प्रकार अशोक का धर्म क्या था, सामाजिक नीति शास्त्र और एक व्यवहारिक संहिता है। यह एक नैतिक धर्म है। उसने प्रसार और प्रचार के लिए जो कार्य किए वे उल्लेखनीय है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहे। कलिंग युद्ध, अच्छा कलिंग युद्ध के बारे में कोई जानते हैं, कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक, क्या हुआ था, कितना साल चला था? एक बार देखिएगा आप लोग सर्च करके, मुझे पक्का ध्यान नहीं है, शायद 6 साल या 8 साल चला है कलिंग युद्ध, देख लीजिएगा, मुझे इस बात पे कंफर्म नहीं है, लेकिन 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कलिंग युद्ध में क्या हुआ था, इसने इतना भीषण रक्तपात मचाया था अशोक ने, उसके बाद उसको देख करके उसका धर्म परिवर्तन हुआ है। ऐसे वो डायरेक्टली अशोक का धर्म नहीं अपना फेमस कर दिया। हुआ यूं था कि जब वह जवान था उसने कलिंग पर चढ़ाई की थी। कलिंग जो है आज के जमाने में उड़ीसा का एक भाग है कलिंग, उसी को आजकल उड़ीसा कहा जाता है। तो यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद अंत में क्या हुआ, अशोक जो है कलिंग युद्ध जीत जाते हैं। जब कलिंग युद्ध जीत जाते हैं वे अपने सेनापति के साथ घूमने के लिए निकलते हैं, तो वहां पर उसने देखा कि चारों तरफ सिर्फ महिलाएं और छोटे बच्चे बचे हुए थे जो एकदम बिलख रहे थे। जब उसने पूछा कि यहाँ पुरुष वगैरह नहीं है, तो उसे पता चला कि इस पूरे साम्राज्य में एक भी पुरुष नहीं बचा है,
यह देख करके उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध से संन्यास ले लिया। बोला अब हम आजीवन कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। और अब बोलोगे अगर कोई राजा अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा तो उसका साम्राज्य का दिक्कत होगा नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ था, उसका कोई पड़ोसी राजा कुछ गलत कार्य कर रहा था, अशोक के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। अशोक उसके पास बस एक ही लाइन कहलवाया था जाकर के कि मैंने अस्त्र शस्त्र चलाना छोड़ दिया है, भूला नहीं है। अगर तुमको जानना है मेरे बारे में तो कलिंग युद्ध के बारे में जाकर के पता कर लो। और इसके बाद क्या हुआ, वो जो राजा जो इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, षड्यंत्र रचने छोड़ दिया कि बाप रे वो पागल अशोक अगर फिर जिंदा हो गया तो बड़ा दिक्कत होगा। ये कितना अच्छा अपना धर्म का प्रतिपादन कर रहा है, करने दो धर्म कर्म का बात इसको, तो छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या हुआ, इसका दूरगामी प्रभाव बहुत खराब पड़ा। क्या प्रभाव खराब पड़ा? अशोक ने अपनी सेना को खत्म कर दिया, जिसके कारण अशोक जब तक जिंदा रहा तब तक तो कोई अशोक की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। लेकिन बाद में क्या हुआ, आर्मी के खत्म हो जाने के बाद और अशोक की मृत्यु हो जाने के बाद उसका बेटा लोग उतना अच्छा नहीं निकल पाया अशोक जैसा। आर्मी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, फिर से आर्मी को ट्रेंड करना बड़ा मुश्किल काम था, तो उस तरह आर्मी को ट्रेंड नहीं किया जा सका। फलस्वरूप धीरे धीरे क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। और अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने कर दी थी? अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ थे। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बृहदर्थ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। पुष्यमित्र शुंग, और वहीं से फिर शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन हाँ, कमजोर कब हो गया था? अशोक के मरने के जस्ट बाद ही। और उसके बाद जितने भी सामंत लोग थे वे लोग स्वतंत्र होते गए, बोले हम अब जो है अशोक मर गया तो काहे का डर, अब तो किसी का डर ही नहीं है हम लोग को। हाँ, ये एकदम शेयर क्या, इसी के कारण वो आप लोग का जो नोट के ऊपर भी रहता है, तो नोट या सिक्का में 4 सिंह वाला स्तंभ आप लोग जो देखते हैं ना, वो वहीं से लिया गया है, अशोक स्तंभ। सत्यमेव जयते नीचे में लिखा रहता है। खैर, ये मैंने आपको थोड़ा पतन की कहानी सुना दी। अगर बाई चांस पतन वाला आ जाएगा तो ये सब भी आप डाल सकते हैं, हालांकि उसका भी अलग से क्लास होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के हिंसात्मक परिणाम को देखकर अशोक के अंदर धर्म कामना और धर्मशीलम की भावना जागृत हुई। वही चीज को किताबी लैंग्वेज में लिखा है। उसने धर्म विजय को अपनाया और इन बातों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में स्पष्ट मिलता है। अपने विहार यात्रा के स्थान पर अशोक ने धर्म यात्रा प्रारंभ की। पहले क्या होता था, विहार यात्रा होता था, उसकी जगह पर इसने क्या किया, धर्म यात्रा प्रारंभ किया। जिस घूमने फिरना, घूमने फिरने के लिए लोग जाया करते थे, उसके स्थान पर इसने धर्म यात्रा प्रारंभ की। और इसने इसको देखने के लिए एक पद की नियुक्ति की, जिस पद का नाम था धम्म महामात्य। धम्म महामात्य, उसका काम यही था कि देख रेख करना कि सब जगह धर्म का प्रतिपादन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जितने भी राजा के कर्मचारी लोग होते थे, उन सभी कर्मचारियों को 5 साल में एक बार छुट्टी दिया जाता था कि तुम लोग देश विदेश जाओ, घूम करके आओ, तुम्हारा पैसा हम दे देंगे, मतलब कि तुम्हारा वेतन नहीं कटेगा, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तुमको घूमने का। और तुम जाओ दूसरा देश, दूसरा जगह घूमो और धर्म का प्रचार प्रसार करो। अपना बेटी उसकी संघमित्रा, हम बेटा महेंद्र और संघमित्रा को जो है उसने श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका का सिंगली द्वीप। आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, एनीवन? अशोक ने अपने धर्म के अनुशासन को प्रकाशित भी करवाया और उसके प्रचार के लिए पदाधिकारी नियुक्त किया। अभी मैंने जस्ट कहा कि उस पदाधिकारी का नाम क्या था, धम्म महामात्य। धम्म महामात्य, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद कहा जा रहा है, तृतीय शिलालेख के अनुसार राजुकों, मतलब राजा के अंदर काम करने वाले लोग, प्रादेशिक और युक्तों को अपने अपने क्षेत्र में प्रति 5 वर्ष, अभी जस्ट मैंने कहा प्रति 5 वर्ष में राज्य का दौरा करने का आदेश दिया कि भैया तुम लोग क्या करो, अपने राज्य का दौरा करो, धर्म का प्रचार करो। और साथ ही प्रजा को धर्म उपदेश देने की बात की कि आप लोग जहां जहां जाइए अपने धर्म का उपदेश दीजिए। धर्म की स्थापना के लिए धर्म महामात्यों की नियुक्ति की, जो धर्म का आचरण करने वाले सुख और हित के लिए प्रयुक्त था। और इसके लिए भी पता है क्या किया जाता था, जो लोग पढ़ सकते थे उनके लिए तो शिलालेख लिख दिया गया कि भैया आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छा बात। जो लोग पढ़ नहीं पाता था उसके लिए वो आदमी नियुक्त किया कि भैया तुम्हारा काम है पूरा पढ़ो और पढ़ पढ़ के लोग को
चुनाव, ये सब बढ़िया बढ़िया बात। और धर्म की स्थापना के लिए धर्म महामात्यों की नियुक्ति की। धर्म का आचरण करने वाले सुख और हित के लिए प्रयुक्त होता था। धर्म सर्वन को अशोक ने धर्म प्रचार के साधनों में प्रथम स्थान दिया। इसके लिए पुरुष और राजू नामक अधिकारी को उत्तरदायी बनाया। 7वें स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि समय समय पर अशोक भी जनता को धर्म का संदेश देता था। खुद अशोक भी जा जाकर के लोगों को किसके बारे में बताता था? धर्म के बारे में। और ऑब्वियसली वाली बात है, राजा अगर बोलेंगे सब कोई ज्यादा मानेगा। अभी भी क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जब भी मीडिया के सामने आते हैं, जितना भी भाषण देते हैं, सभी लोग मानते हैं, चाहे वो ताली बजाने बोलते हैं या थाली बजाने बोलते हैं, सब लग जाते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं होती है। अहिंसा अशोक के धर्म का मूल मंत्र था। उनका कहना था कि भाई अहिंसा होनी चाहिए, किसी का भी मारकाट नहीं होना चाहिए। आए भैया, कलिंग युद्ध में इतना मारकाट मचाया था ना, ये बोला नहीं भैया हम बहुत हिंसा मचा लिए, अब तुम लोग नहीं करो यार, हम गलती किए, उस रास्ते पर तुम भी चलोगे, अच्छी बातें नहीं होगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग भी, जिस रास्ते पे आपके दोस्त बर्बाद हो चुके हैं उस रास्ते पर आप नहीं जाइएगा। नहीं पता तो चलिए जाता है, दोस्तों की कहानी आप लोगों को पता रहती है। चलो अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा, 5वें स्तंभ लेख में अनेकानेक पशु पक्षियों का वर्णन किया गया जिसका वध दंडनीय था। कि भैया बहुत सारा पशु पक्षी के बारे में इसने बताया कि उसको तो मार नहीं सकते हो, अगर मारे तो तुमको सजा देना होगा। जन कल्याण में बहुत सारे काम किए गए। जन कल्याण में क्या क्या काम किया गया था? कुआं कहीं खुदवाया गया था, कहीं पे प्याऊ की व्यवस्था की गई थी। उस टाइम में भी प्याऊ मतलब वही जो घड़ा वगैरह रख देते हैं ना, वही हो गया। इसके अलावा बहुत सारा स्कूल वगैरह खोला था, सराय बनवाया था। सराय मतलब होटल, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी इन्होंने किए थे। और स्तंभ लेख में इसका वर्णन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। दूतों का कार्य क्या था? धर्म शासन का प्रचार करना था। कि भैया आप जो दूत हैं तो आप लोग को क्या करना है? बाहर जाना है, विदेश जाना है और जाकर के प्रचार करना है। किसके बारे में? धर्म के बारे में। और अपने इस धर्म का प्रचार अशोक ने न सिर्फ भारत में किया बल्कि विदेशों में भी खूब प्रचार करवाया। इस प्रकार जिस धर्म को अशोक ने जनहित में जारी किया उसका अनुसरण उसने स्वयं भी आजीवन किया, और साथ ही धर्म का प्रचार प्रसार भी उसने क्या किया? सफलतापूर्वक किया। देखिए यहाँ तक आपका इसका पूरा क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाता है। लेकिन लेकिन आपको अपने से निष्कर्ष का लाइन डालना है। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? ये डालने पर आपका 2 नंबर बढ़ जाएगा। इसमें नहीं दिया हुआ है और मैं जान करके अपना अपना नोट्स में नहीं लिखता हूं, क्योंकि ये लाइन आपका खुद का होना चाहिए। अब इसमें क्या डालेंगे? तो आपने पूरा पढ़ा अशोक के धर्म के बारे में, आपको क्या लगता है अगर कोई मान लीजिए 5-6 क्लास के बच्चे को अगर आप बताइएगा, वो पूछ दिया आपसे सर अशोक का धर्म क्या है, तो आप उसको इतना लंबा 8 पेज का तो नहीं बताइएगा, बेचारा बोर हो जाएगा। उसको तो 6 लाइन में बताना है जो कि समझ में आ जाए। तो वही 6 लाइन यहाँ लिख देना है। क्या लिखेंगे 6 लाइन? सुन लेते हैं एक बार। हालांकि सबका निष्कर्ष अलग अलग होगा, मेरे हिसाब से मैं अपना बता रहा हूं। उपर्युक्त विवेचनों को देखने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि अशोक का धर्म न केवल राजधर्म या सार्वभौमिक धर्म था, बल्कि इसे इसमें सभी धर्म के अच्छी अच्छी बातों को लिखा गया था, और ताकि इसे सभी लोग मान सके, और इसे कर्मकांडों से दूर रखा गया था। इसमें उन्हीं बातों का समावेश किया गया था जो बातें आसानी से लोग समझ सके और आम जनता भी इसे आसानी से अपना सके। और यही कारण है कि अशोक का धर्म काफी प्रसिद्ध हुआ, और साथ ही साथ इसने जो अपने यहाँ काम कर रहे लोगों को प्रचार के लिए अन्य जगह पर भेजा, इससे भी अशोक का धर्म काफी फला फूला। और इसमें सत्य और अहिंसा की बातें लिखी गई थी, बड़े गुरुजनों के प्रति आदर की बातें लिखी गई थी। इन सभी कारणों से अशोक का धर्म अत्यंत ही श्रेष्ठकर है। और प्राचीन सॉरी इतिहास में, ये मध्यकालीन की बात आती है, इतिहास में सीधा आप लिख दीजिए, इतिहास में अशोक का धर्म एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यहाँ पे आप लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। देखिए वो तो मेरा पूरा नोट्स था, और अब जो हम आपको अच्छा डिस्प्ले पे दिख नहीं रहा होगा। देखिए पहले वाला जो हम दिखा रहे थे वो मेरा कॉपी का नोट्स था पूरा। आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा ये बुक से लिया गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो डाला गया है इसका भी जो शुरू का इंट्रो है, जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर लिखिए तो इंट्रोडक्शन प्रत्येक दोस्त का आप लोग का डिफरेंट होना चाहिए।
एकदम 2 कॉपी डालिएगा तो नंबर कम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। उसके बाद देखिए लिखने का भी एक और तरीका होता है, पॉइंट वाइज लिखिए कि अशोक के धर्म को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से रहे, कहाँ से ये प्रभावित हुआ। तभी जस्ट मैंने कहा था कलिंग युद्ध से सबसे ज्यादा ये प्रभावित हुआ था। बौद्ध धर्म का भी ये अनुयायी था, बौद्ध धर्म की बातों का समावेश था, सभी धर्म की अच्छी अच्छी बातों का समावेश था। तो ये सब लाइन आप अपने से पॉइंट वाइज भी बना सकते हैं। इसके अलावा अशोक ने एक और बोलिए। एक चीज देखिए, मेरा उसमें नहीं दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ है। अशोक एक ऐसा दिमागदार व्यक्ति था, उसने सोचा कि इतना बड़ा साम्राज्य हमारे दादाजी ने तो कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अब क्या करना है भैया, इस इतने बड़े साम्राज्य को एक सूत्र में बांध करके रखना बड़ा कठिन काम होता है। क्योंकि कारण क्या था, अशोक का साम्राज्य बहुत विस्तृत था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था, और अब क्या था कि उस साम्राज्य को सही तरीके से पकड़ के रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसमें जातिगत भेदभाव उत्पन्न हो जाए। तो इस जातिगत भेदभाव को एक सूत्र में कैसे बांध सकते हैं, कोई एक धर्म होना चाहिए। अगर हम हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे तो मुस्लिम लोग हमसे रूठ जाएगा, या फिर किसी और जाति का बात करेंगे तो दूसरा जाति रूठ जाएगा। इसीलिए बोला भैया एगो ऐसा धर्म बनाओ इसमें सब धर्म का अच्छा बात हो, ताकि कोई रूठने का बात हो ही नहीं। तो उसने क्या किया, अपने साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, और इसी के लिए उसने धम्म लाया। और यह धम्म किससे प्रेरित था, राजनीति से प्रेरित था। बात समझ में आई। हम ये आपको पूरा का पूरा भेज देंगे, आप लोग थोड़ा सा खोज लीजिएगा खुद से। तो ये धम्म क्या था, राजनीति से प्रेरित था। अभी पता है आप लोग जितने भी बीजेपी है, बीजेपी पार्टी वाला स्पेशली जो है आपका हिंदू मंदिर का बात क्यों करता है जानते हैं? इसके पीछे का एक सबसे बड़ी राजनीति ये है कि भैया पूरे ऑल ओवर इंडिया में हिंदुओं की संख्या अधिक है, इसको पोर्ट लो अपनी तरफ, बात खत्म। कांग्रेस लोग मुस्लिम को क्यों सपोर्ट करता है, वो जानता है कि बीजेपी वाला मुस्लिम को सपोर्ट कर नहीं रहा है, चलो हम लोग सपोर्ट करके इसको कब्जा में कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार ये सब क्या राजनीति का एक दायरा होता है, ठीक है, कि किस हिसाब से हम सबको एक सूत्र में बांध सके, इसलिए ये प्रयास कर रहा है। तो वही रोमिला थापर का भी यही था, लेकिन हाँ सब कोई इस बात से सहमत नहीं था, जितने भी जो विद्वान हुए सबका अलग अलग है। कुछ का कहना है नहीं भैया कलिंग युद्ध का भीषण नरसंहार किया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, तो सोचा अब कोई हमको गलत काम नहीं करना है, अब सब बढ़िया काम करना है। तो सभी का सोचना अलग अलग था। और बहुत कोई का कहना है कि अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्म की अच्छी बातों का क्या था, यह संग्रह था। ध्यान रखिएगा, सभी धर्म की क्या था, अच्छी बातों का संग्रह था। और देखिए यहाँ पर एक लाइन ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि दूसरे और सातवें अभिलेख में अशोक ने क्या व्याख्या किया था। तो धर्म है साधुता, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान, सत्य और पवित्रता। ये लाइन उसमें ऐड कर दीजिएगा। देखिए जहां जहां टिक लगा रहे हैं ना, ये सब कुछ लाइन उसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो नोट्स बना था वो 4 पेज का नोट्स था, और मेरे हिसाब से एग्जाम में कम से कम 6 पेज लिखना चाहिए, 6 से 7 पेज। आप लोग का कुल मिलाकर के 32 पेज आएगा। 5 क्वेश्चन लिखना है, तो 5 क्वेश्चन लिखना है, 6 पंजे 30, 2 पेज बच गया आपका खाली, वो 2 पेज भरना है। यानी एक क्वेश्चन आपका 7 पेज का, 2 होना चाहिए, 2 क्वेश्चन 7 7 पेज का, फिर बाकी 6 6 पेज का। अब 32 पेज लिखना बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं है टफ है। हाँ लेकिन तब कम से कम आपको 20 पेज लिखना होगा पास करने के लिए, नहीं तो फेल कर जाइएगा। और टॉप करने के लिए 32 पेज लिखना है फुल में फुल, उसके बावजूद भी आपका हैंडराइटिंग बढ़िया रहेगा, आपका कंटेंट सही रहेगा, तब जाके आप फुल में फुल ला पाइएगा, नहीं तो नहीं। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप घर में बैठ करके 3 घंटा लिखिए, 4 घंटा लिखिए, ठीक है। नहीं होता है तो देख के लिखिए, नहीं याद है तो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कहीं कहीं जो जो आपको एक्स्ट्रा इस लाइन में मिल रहा है इस पीडीएफ में, वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रहा है, भापरू शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धर्म और संघ में भी अपना विश्वास प्रकट किया था। ये लाइन थोड़ा ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कहीं कहीं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, और स्तूप किसका है, बौद्ध धर्म का है। तो मतलब इसका धर्म भी क्या था, थोड़ा मोड़ा बौद्ध धर्म ही था। तो वहीं बहुत का कहना है कि नई धर्म की स्थापना नहीं की है, तो पहले भी बोल चुके हैं। इसके अलावा अभी हम जस्ट बताए थे, उसने पुरुष की, राजू की,
प्रादेशिक की धर्म महामात्र की नियुक्ति की। ये सारा उस पीडीएफ में था ही। इसके अलावा जो है कई सारा जगह पर धम्म सभा की व्यवस्था करता था, जैसे विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, अग्निस्कंदा, ये सब की झांकियां भी प्रस्तुत की जाती थी। ये लाइन देखिए, मैंने उसमें बताया था, लिखा हुआ नहीं था उसमें, ये लाइन आप लोग ऐड कर दीजिएगा। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। मैंने बोला था ना कि तो अशोक के धर्म ने क्या किया था, काफी ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। वह पहला शासक था जिसने मानव कल्याण और मानव के नैतिक उत्थान के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया था। ये लाइन भी आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, नागरिकों में सामाजिक नैतिकता का विकास करना था ताकि डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग को अच्छा लगेगा तो ये वीडियो को बाद में लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे हम डाल देंगे। बाकी किसी को क्लास कंटिन्यू करना है तो क्लास कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा मेरे इस नंबर पे, आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आज का क्लास इतना ही रहने दे रहे हैं। ओके बाय, सी यू। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।